गौतम बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे पैर मोड़कर बैठे थे। उनका चेहरा शांत था और उनकी आंखें गहरे ध्यान में बंद थीं। उनके चारों ओर का जंगल जीवन से गुलजार था। पत्तियों की फुसफुसाहट और दूर से पक्षियों की चहचहाहट उनके चिंतन के लिए एक सुखद पृष्ठभूमि बना रही थी। हवा फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। एक हल्की हवा उनकी खुशबू को कोमल तरंगों के रूप में उनके पास ले जा रही थी। ऊपर की छतरी से छनकर आती धूप की किरणें नीचे की धरती पर एक गर्म सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। यह इस शांतिपूर्ण वातावरण में था कि उनका युवा शिष्य उनके पास आया। उनके कदम हिचकिचा रहे थे क्योंकि वह झाड़ियों के बीच से अपना रास्ता बना रहा था। उसका मन भारी और परेशान था। युवक ने अपने गुरु की ओर एक लालसा भरी नजर डाली और फिर उनके चरणों में बैठ गया। उसका चेहरा निराशा के मुखौटे में उलझा हुआ था। मुझे उन सभी शास्त्रों से अभिभूत महसूस हो रहा है जिन्हें मुझे सीखना चाहिए, उसने कबूल किया। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी नजर की गहराई में सदियों का ज्ञान समाया हुआ लग रहा था। जवाब में उसने धरती से एक नाजुक फूल तोड़ा जिसकी पंखुड़ियां सुंदरता के निर्बाध नृत्य में खिल रही थीं। उसे युवक के सामने रखते हुए उसने पूछा, क्या फूल एक साथ खिलता है या पंखुड़ी दर पंखुड़ी? जैसे जैसे दिन सप्ताह में बदलते गए, युवा शिष्य अपने अध्ययन में और गहराई से डूबता गया। शास्त्रों के शब्द पुराने दोस्तों की तरह बन गए जिन्होंने उसे उसके मार्ग पर मार्गदर्शन किया। प्रत्येक श्लोक जिसे उसने याद किया, प्रत्येक पाठ जो उसने सीखा, उसकी समझ के खिलते हुए फूल की एक पंखुड़ी थी। और जैसे जैसे उसने खुद को नए समर्पण के साथ लगाया, उसने अपने भीतर स्पष्टता और शांति की भावना महसूस की, जैसे एक शांत तालाब अपने चारों ओर की दुनिया को पूर्ण शांति में दर्शाता है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पढ़ाई पर महारत हासिल करना शुरू किया, एक अंधेरा उस शांतिपूर्ण उपवन में घुस गया जहां वह और बुद्ध बैठे थे। ईर्ष्यालु भिक्षुओं का एक समूह, उनकी आंखें द्वेष से सिकुड़ी हुई थीं, युवक से मिलने आए। उनकी आवाज में जहरीले शब्द थे जो उसके नए आत्मविश्वास को हिला देने वाले थे। उन्होंने उसकी प्रगति का मजाक उड़ाया, उसकी विनम्र उत्पत्ति पर उपहास किया और उसके दिल में संदेह और कलह के बीज बोने की कोशिश की। अपने संकल्प के बावजूद युवक की आत्मा भिक्षुओं की क्रूरता के हमले के नीचे डगमगा गई। उनके शब्द उनके जाने के बहुत बाद तक उसके दिमाग में गूंजते रहे। उसने पाया कि वह अपनी योग्यता और अपनी क्षमताओं पर सवाल उठा रहा है। उसके आत्मविश्वास की नींव हिल गई है। अकेले और भटकते हुए उसे ऐसा लगा जैसे वह खाई के किनारे खड़ा है। अनिश्चितता की गहरी खाई उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रही है। और उस गहरी निराशा के क्षण में युवक ने अपने कंधे पर एक हाथ, अपने बगल में एक उपस्थिति महसूस की। यह बुद्ध थे। उनकी निगाह करुणा और समझ से भरी हुई थी। अतिक्रमणकारी अंधकार में प्रकाश की किरण। उन्होंने सांत्वना और ज्ञान के शब्द बोले, अपने शिष्य को उस यात्रा की याद दिलाते हुए जो उन्होंने साझा की थी, सीखे गए सबक और रास्ते में खोजे गए सत्य। तुम जितना जानते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज युवक की परेशान आत्मा के लिए एक सुखदायक मरहम थी। सच्ची समझ का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह हमारे संदेह और भय का सामना करने में है कि हम अपनी असली ताकत पाते हैं। अपने गुरु के शब्दों से उत्साहित होकर युवक ने अपने भीतर साहस का एक बीज पाया जो उसे घेरने की धमकी देने वाली छायाओं के खिलाफ वापस धक्का दे रहा था। एक नए दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपने ज्ञान और संकल्प की बिखरी हुई पंखुड़ियों को इकट्ठा किया और उन्हें एक साथ जोड़कर लचीलापन और विश्वास की एक ताने बाने में पिरोया। उसने जिन शास्त्रों का अध्ययन किया था, उनका प्रत्येक शब्द उसके शस्त्रागार में एक हथियार बन गया, उन संदेहों के खिलाफ एक ढाल जो उस पर हमला कर रहे थे। और इसलिए जब उसके सीखने की अंतिम परीक्षा निकट आई तो वह युवक भिक्षुओं की सभा के सामने खड़ा था। उसका दिल स्थिर और दिमाग साफ था। उसके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द, उसके द्वारा साझा किए गए प्रत्येक पाठ के साथ उसने अपने शब्दों में उद्देश्य और अर्थ की एक गहन भावना महसूस की जो एक ऐसी शक्ति के साथ उसके शब्दों में भर गई जो पूरे उपवन में मंदिर की घंटी की तरह गूंज रही थी। और जब उसने अपने साथियों के चेहरों पर देखा तो उसने निर्णय या तिरस्कार नहीं देखा, बल्कि समझ और सम्मान को अपने सामने प्रतिबिंबित होते देखा जो उसके विकास और परिवर्तन की यात्रा को दर्शाता था। विजय, जुड़ाव और उत्कृष्टता के उस क्षण में युवक की आत्मा का मुरझाया हुआ फूल एक बार फिर खिल उठा। उसकी पंखुड़ियां रंगों और जीवंतता के दंगल में खिल उठी जिसने पूरे उपवन को सितारों की धूल की तरह रोशन कर दिया। और जब उसने अपने गुरु और उस मार्ग के प्रति कृतज्ञता में अपना सिर झुकाया जिसने उसे आत्म खोज के इस स्थान तक पहुंचाया था, तो उसे पता था कि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन इस ज्ञान से लैस कि ज्ञान एक एक पंखुड़ी के साथ खिलता है, वह हमेशा खुलने वाले क्षितिज में आगे बढ़ता गया। उसका हृदय प्रकाशवान और उसकी आत्मा मजबूत थी, जो ज्ञान की खोज में आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। धन्यवाद।